वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2018 में रिलीज हुई एक तमिल मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है टॉर्च लाइट, जिसमें सदा मोहतरमा ने लीडिंग रोल प्ले किया। एक्चुअली ये मूवी कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है। उसी तरह एक लड़की की जिंदगी की भी। एक लड़की अपने पति को परमेश्वर मान रही थी। ऐसे पति ने आखिरकार उस पत्नी के साथ क्या किया। सो ज्यादा स्पॉइलर तो देना नहीं चाहता, वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। उससे पहले उठा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत होती है 1990 एक छोटे से गांव से, जहां पर एक जख्मी लड़की एक नई नवेली चाकू को खरीदती है, उसे तेज करवाती है। रात होने के बाद ये लड़की किसी बंदे के घर में जाती है, जबकि वो बंदा एक औरत के साथ कान कर रहा होता है। ये लड़की चोरी चुपके उसकी खटिया के नीचे जाकर कान करते वक्त नीचे से चाकू चुबा के उस बंदे को मार देती है। उसके बाद सीन 2 साल पहले शिफ्ट होता है। अब उसी गांव में कमलन नाम का एक जमींदार टाइप बंदा होता है। कमलन के पास ही षणमुगम नाम का एक बंदा काम करते रहता है। एक दिन कमलन और उसके सारे आदमी जब किसी मंदिर आते हैं, कमलन उसी मंदिर में नीला नाम की एक लड़की को देखता है। पहली नजर में ही नीला कमलन को भा जाती है। हालांकि कमलन ऑलरेडी शादीशुदा होता है। जब षणमुगम सिगरेट लाने के लिए साइड में जाता है, कमलन के कुछ आदमी कमलन से ये कहने लगते हैं कि भाई उस लड़की का नाम है नीला, क्या आप उस लड़की को हासिल करना चाहते हो? मेरे पास एक आइडिया है, आपका जो चेला है ना षणमुगम, उस लड़की की शादी षणमुगम से करवा दीजिए। शादी उसके साथ होगी लेकिन सुहागरात आपके साथ होगी। एक्चुअली षणमुगम कमलन की हर एक बात मानता रहता है। उसी रात कमलन और उसके आदमी नीला के फादर को अपने घर बुलाकर उसे दारू पिलाकर ये कहने लगते हैं कि हमने तुम्हारी बेटी के लिए एक लड़का अच्छा सेलेक्ट किया है। नीला का फादर कहने लगता है, अरे साहब मेरी बेटी ऑलरेडी एक लड़के से प्यार करती है। मैं जात पात को नहीं मानता लेकिन उन दोनों के दिल मिल चुके हैं ना। कमल कहने लगता है, अरे ये क्या बात कर रहे हो? अपनी बेटी की शादी दूसरे जाति में दोगे तुम? क्या इस गांव में हमारी जाति के लड़के मर चुके हैं? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आज तुम्हारी बेटी कर रही है, कल तुम्हारी बेटी को देखकर दूसरी लड़कियां भी करेंगी, तो फिर इस गांव में हमारी जाति की इज्जत क्या होगी? तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारी बेटी के लिए षणमुगम को सिलेक्ट किया है। इस तरह से कमलन और उसके आदमी नीला के फादर को बहुत पट्टी पढ़ाने लगते हैं। नीला का फादर मान जाता है। घर आकर नीला का फादर नीला से यही कहने लगता है कि बेटा तुम जिस लड़के से प्यार करती हो उस लड़के को भूल जाओ, यह हमारे जात पात के खिलाफ है। इस तरह से नीला को थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है। बेचारी नीला ना चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ कह देती है। उसके बाद सीन 1 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर कविता नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। और कविता एक सेक्स वर्कर होती है। हर रोज रात हाईवे पर जाकर अपनी टॉर्च लाइट लेकर अपने कस्टमर्स को अपने पास बुलाती रहती है। मतलब वहाँ के प्रोस्टिट्यूट का यही काम होता है। हाईवे पर जो कोई भी लॉरी लेकर जाता, गाड़ी लेकर जाता, इन लड़कियों को देखकर इनके पास आता। कुछ दिनों बाद कविता अपने गाँव जाती है। अपने गाँव के स्कूल को देखकर बहुत रोने लगती है, क्योंकि कविता अपने बचपन में 100% मार्क्स लाया करती थी। कविता को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन कविता को बचपन में जितने मार्क्स आया करते थे, आज वही नंबर से कविता की बोली लगाई जाती है। उसके बाद कविता अपने घर आती है। कविता की घर की हालत बहुत ही खराब होती है। इसका फादर बहुत बीमार होता है। घर में आने के बाद कविता की माँ कविता के शरीर पर कुछ जख्मों को देखती है। मतलब हर कोई कस्टमर सॉफ्टली बिहेव नहीं करता ना। खैर दूसरे सीन में बाला नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। बाला की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ही होती है, मतलब जहाँ पर पार्सल्स वगैरह रखे जाते हैं ना, वो वाली कंपनी। बाला का पांडी नाम का एक दोस्त होता है। पांडी और बाला का अंकल हर वक्त बाला को शादी करने के लिए कहते रहते हैं, लेकिन अब तक बाला को कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। खैर एक दिन बाला सिटी बस के जरिए से कहीं पर जाने लगता है। इत्तेफाक से उसी बस में नीला भी होती है। तभी एक अनजान बंदा नीला के पीछे आकर नीला को जानबूझ के टच करते रहता है, उसे धक्के देने लगता है। बहुत देर सहने के बाद नीला उस बंदे को मुंह तोड़ जवाब देने लगती है। अब ये सारी चीजें बाला देख रहा होता है। जब नीला बस से उतरकर जा रही होती है, बाला नीला की तारीफ करने लगता है। उस दिन से लेते हुए हर रोज बाला नीला को फॉलो करने लगता। जहाँ पर भी नीला दिखती उसे देखने लगता, मतलब नीला से प्यार करने लगता है। इसी दरमियान में जब एक दिन नीला बाजार आकर कुछ खरीद रही होती है, वही पास ही में एक हॉस्पिटल होता है। उस हॉस्पिटल से कमलन डिस्चार्ज होकर अपने गांव जा रहा होता है। नीला कमलन को देखते ही फटाफट से इससे दूर भागने लगती है, मतलब बस में बैठकर जाने लगती है कि कहीं कमलन इसको ना देख ले। उसी रात कुछ पुलिस वाले एक ब्रूटल हाउस पर राइड मारते हैं। इस ब्रूटल हाउस को एक महिला रन करती रहती है, इसका नाम होता है केपीआर। फटाफट से केपीआर यहाँ पर आकर इन पुलिस वालों को सेक्स वर्कर्स की अहमियत समझाने लगती है। सुनिए इसने क्या कहा, यहाँ पर आप जितने लड़कियाँ देख रहे हो ये पैसों के लिए नहीं आई है, हर एक की अपनी अपनी मजबूरी है। और वैसे भी जब घर का खाना अच्छा हो तो आदमी बाहर क्यों जाएगा।
कुछ लोग एक ही खाना ना खाते हुए बोर होकर यहाँ पर आते हैं और कुछ लोगों के पास खाना खिलाने वाली नहीं होती, वो लोग भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर बात खाने की नहीं, यहाँ पर बात भूख की है। जिस तरह से हमारे पेट को खाने की भूख लगती है, उसी तरह से हमारे शरीर को भी ये भूख लगती है और ये भूख मिटानी जरूरी है। हर कोई बंदा बंदी अपने ख्वाहिश को मिटा नहीं सकते। जिस तरह से खाना खिलाना सेवा है, उसी तरह से हवस मिटाना भी एक सेवा ही है। जिस तरह से जानवरों की ख्वाहिश ना मिटने पर पागल होते हैं, उसी तरह से इंसान भी है। इंसान अपने ख्वाहिश को कंट्रोल ना करने पर ही दुनिया में अत्याचार होते हैं। अगर आप लोग इन सेक्स वर्कर्स को भी जेल में डाल दोगे तो ऐसे अत्याचार और बढ़ जाएंगे। चाइना प्रोस्टिट्यूट के मामले में नंबर 1 है, इसलिए वहाँ पर अत्याचार भी कम होते हैं। लेकिन इंडिया प्रोस्टिट्यूट के मामले में 8th प्लेस पर है, और वो भी हम सेक्स वर्कर सर्विस की वजह से ही। पुलिस वाली कहने लगती है जो भी कहो आप, इंडिया में कल्चर इम्पोर्टेंट है। KPR कहने लगती है फॉरेन में मियाँ बीवी के बीच अंडरस्टैंडिंग होती है। जितनी दिन वो दोनों जिंदगी गुजारेंगे एक साथ गुजारेंगे, उसके बाद जुदा हो जाएंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं। जब एक औरत किसी की बहू बनकर एक घर में कदम रखती है तो उसके मरने के बाद ही उसके कदम बाहर आते हैं। इसीलिए इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत ज्यादा है। सो सारी बात समझकर वो सारे पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन बाला पांडे को लेकर उसे बस स्टॉप आता है नीला को दिखाने के लिए। इसी दरमियान में पांडे को किसी जगह पर नीला नजर आती है, उसे बात करने लगता है। जब पांडे दोबारा बाला के पास आता है, बाला पांडे से कहने लगता है, अरे पांडे, वही तो लड़की है मैं जिससे प्यार करता हूँ। यह सुनने के बाद पांडे शॉक में रह जाता है। बाला से कहने लगता है, नहीं बाला, तुमको वो लड़की सेट नहीं होगी, तुम दूसरी लड़की से प्यार कर लो, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी नहीं, चलो यहाँ से। अपने ऑफिस आने के बाद बाला यही बात अपने अंकल से कहने लगता है कि पांडे ने मुझसे ऐसा कहा। बाला का अंकल पांडे को बुलाकर उसे डांटने लगता है, अरे यार तुमको उससे क्या, वो जिस लड़की से भी प्यार करता है उस लड़की से बात करवा दो ना। सो बहुत सुनने के बाद पांडे इन दोनों से कहने लगता है, अच्छा ठीक है, मैं उस लड़की से मिलवाऊंगा, लेकिन दिन में नहीं रात में, क्योंकि वो लड़की रात में ही नजर आती है। बाला और उसके अंकल को कुछ भी समझ में नहीं आता। सो रात होने के बाद पांडे अपनी लॉरी में बाला को लेकर हाईवे के थ्रू जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद ये दोनों कुछ लड़कियों को देखते हैं जो हिला रहे होते हैं, मतलब टॉर्च लाइट। सो पांडे अपनी लॉरी इन लड़कियों के पास स्टॉप करता है। बाला इन्हीं लड़कियों में से नीला को भी देखता है, शौक में रह जाता है। लेकिन बाला नीला को सिलेक्ट ना करते हुए उसकी फ्रेंड कविता को सिलेक्ट करके खोपचे में बुलाता है। कविता सोचने लगती है कि बाला इसके पास कांड करने के लिए आया, लेकिन बाला कविता को कुछ पैसे देकर नीला के बारे में पूछने लगता है कि नीला इस फील्ड में कैसे आई, मुझे नीला के बारे में जानना है। लेकिन कविता इसको घंटा नहीं बताती। जिद पकड़कर दूसरे दिन बाला नीला के घर के पास जाता है, नीला को ही देखते रहता है। मतलब बाला यही जानना चाहता है कि नीला जैसी खूबसूरत लड़की इस फील्ड में कैसे आई, आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है। फाइनली नीला बाला को देखकर इसके पास आती है। बाला इसको प्रपोज करता है, इसके बारे में पूछने लगता है, तो नीला बाला को अपने बारे में बताने लगती है। आम लड़कियों की तरह मैं भी बहुत खुश रहा करती थी। मुझे एक लड़के ने पसंद किया, मैं भी उस लड़के को बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन अचानक से मेरे पिता ने मेरी शादी दूसरे लड़के के साथ तय कर दी। कहने लगे थे जो लड़का मैंने पसंद किया वो हमारी जाति का नहीं। जो भी हो जैसी भी हो, मैंने अपने फादर की बात मानकर षणमुगम नाम के एक बंदे से शादी कर ली। मैंने सोच लिया कि शायद मेरे नसीब में यही लिखा है। सो मैंने अपने पति को प्यार करना स्टार्ट किया, अपने पति को ही परमेश्वर मान बैठी। एक दिन कमलन षणमुगम और नीला को अपने राइस मिल के पास बुलाता है कुछ बातचीत करने के लिए। बातों ही बातों में कमलन षणमुगम से कहने लगता है कि षणमुगम, इमेजिन कर लो कि तुम मेरे सारे प्रॉपर्टी के बिनामी बन जाओ तो कैसे होगा। यह सुनने के बाद षणमुगम बहुत खुश होने लगता है। कमलन कहने लगता है, तो इसी तरह से मैं भी तुम्हारे पत्नी का बिनामी बनना चाहता हूँ। यह बात सुनने के बाद षणमुगम को बहुत गुस्सा आने लगता है। कमलन और उसके आदमी को बहुत मारने पीटने लगता है। तुम इस गांव के बड़े हो, मुझे काम दिया, इसीलिए मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ। अगर कोई और बोलता तो उसका सर धड़ से अलग ही कर देता। इस तरह से षणमुगम उसके पास काम बंद कर देता है। दूसरे दिन षणमुगम दूसरे काम के लिए जब जा रहा होता है, अचानक से षणमुगम की तबीयत बिगड़ने लगती है। मतलब षणमुगम को हार्ट स्ट्रोक आने लगता है। बेचारी नीला किसी भी तरह करके षणमुगम को हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर षणमुगम का चेकअप करके कहने लगता है कि षणमुगम को सीवियर अटैक हुआ, जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन करना होगा। उससे पहले तुम 20,000 रुपए काउंटर पर पे कर दो और ये दवाइयाँ ले लो। सो बेचारी नीला के पास इतने पैसे नहीं होते। इसके पास जो जो गहने होते हैं उन सारे गहनों को बेचकर हॉस्पिटल का बिल पे करके कुछ दवाइयाँ लेती है। उसके बाद वो डॉक्टर षणमुगम का थोड़ा ट्रीटमेंट करके नीला को और कुछ दवाइयाँ लिख के देता है, थोड़े दिन ये दवाइयाँ इस्तेमाल करने के लिए। अब बेचारी नीला के पास इतने भी पैसे नहीं होते
कि ये दवाइयाँ खरीद सके। नीला काफी सारे लोगों से पैसे मांगने लगती है, लेकिन कोई भी इसकी हेल्प नहीं करता। दूसरे दिन नीला की ये परेशानी देखकर षणमुगम अपने आप को सुसाइड करने का डिसाइड करता है, फांसी लगाने की कोशिश करता है। आइन टाइम पर नीला आकर षणमुगम को बचा लेती है, कहने लगती है कि आप ही की वजह से मैं हूँ, अगर आप मर गए तो मैं भी मर जाऊंगी साथ में, आप फिक्र मत करो, मैं आपको किसी भी तरह करके बचा लूंगी। उसके बाद नीला कविता के पास आकर कुछ काम वगैरह मांगने लगती है। कविता कहने लगती है कि देखो नीला, कुछ सालों पहले मैं भी तुम्हारे प्लेस पर थी और आज तुम भी वही प्लेस पर हो। इसी पैसों के लिए मैं अपना शरीर बेचने लगी, अब तुम्हारे पास भी यही ऑप्शन है नीला। नीला बहुत सोचने के बाद अपने दिल पर पत्थर रखकर ये काम करने का डिसाइड करती है। कविता नीला को केपीआर के पास ले जाती है। केपीआर नीला की हालत को समझकर नीला को अच्छी तरह से रेडी करके रूल्स बताकर एक अच्छे पैसे वाले कस्टमर के पास भेजती है। मतलब वो कस्टमर एक एमएलए होता है और ये एमएलए नीला को पहचान लेता है। ना चाहते हुए बेचारी नीला इस बंदे के साथ जबरदस्ती कांड करती है। कांड होने के बाद नीला को ये याद आता है कि हर 2 घंटे में षणमुगम को टैबलेट देना होता है। ये याद आने के बाद नीला फटाफट से अपने घर जाकर षणमुगम को टैबलेट देती है। दोबारा नीला इस एमएलए के पास आती है क्योंकि इस एमएलए ने नीला को पूरी नाइट के लिए बुक किया था। दूसरे दिन नीला और षणमुगम अपने पुराने वाले घर को छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं। उसके बाद नीला षणमुगम को दोबारा हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर और कुछ दवाइयाँ लिख के देता है। अब बेचारी नीला के पास और कुछ पैसे नहीं। जब नीला कविता के पास आकर पैसे मांगती है, कविता नीला को यही प्रोस्टिट्यूट का काम कंटिन्यू करने के लिए कहती है कि नीला, तुमने तो एक बार अपनी जरूरत के लिए किया, लेकिन अब तुमको इसकी आदत डालनी होगी। इस तरह से बेचारी नीला अपने पति को बचाने के लिए अपना शरीर बेचने लगी। टॉर्च लाइट लेकर हाईवे पर जाना स्टार्ट किया। तभी एक लॉरी ड्राइवर नीला को देखकर नीला के पास अपनी गाड़ी को रोकता है। रेट वगैरह बात करने के बाद जब वो बंदा नीला के साथ कांड करने लगता है, नीला इसके साथ कोऑपरेट ही नहीं करती। गुस्से में आकर वो बंदा नीला को एक छापड़ भी लगाता है कि तुम जैसी लड़कियों को खुश करना तो नहीं आता, लेकिन पैसे चाहिए। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। इस तरह से नीला बाला को अपनी सारी कहानी बताकर रोने लगती है। उसके बाद नीला बाला को लेकर अपने घर ले जाती है, षणमुगम को दिखाती है। षणमुगम की हालत देखकर बाला नीला से कहने लगता है कि नीला, आप घबराइए मत, मैं एक हॉस्पिटल को जानता हूँ, वहाँ पर मेरा दोस्त रहता है, षणमुगम का ऑपरेशन फ्री में ही कर देगा। दूसरे दिन नीला षणमुगम को लेकर उस हॉस्पिटल जाती है। उस हॉस्पिटल का मैनेजर नीला को देखकर लट्टू होता है। नीला से कहने लगता है कि तुम्हारे पति का तो ऑपरेशन फ्री में हो जाएगा, लेकिन मेरा क्या, मुझे भी तो कुछ देना होगा ना, समझ जाओ मुझे क्या देना होगा तुम। नीला समझ जाती है कि ये बंदा भी हवसी बंदा है और इसी तरह ये बंदा नीला से कहने लगता है कि ये बात तुम बाला को मत बताओ। उसके बाद जब डॉक्टर षणमुगम को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, उसी वक्त वो मैनेजर नीला को अपने ऑफिस में बुला लेता है। खैर जो भी हो जैसे भी हो, षणमुगम का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है। बाला षणमुगम को देखने के लिए वो हॉस्पिटल आता है। नीला और षणमुगम बाला को बहुत थैंक यू बोलने लगते हैं और बाहर आने के बाद बाला नीला को सॉरी कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि आपकी शादी हो चुकी है, आपकी इतनी बड़ी मजबूरी है। ये होने के 1 महीने बाद षणमुगम बहुत फिट हो जाता है। एक दिन नीला और षणमुगम ऐसे ही बाहर जाते हैं। वहाँ पर एक बंदा नीला को देखकर पहचान लेता है। नीला से पूछने लगता है कि क्या हुआ नीला, आजकल नजर नहीं आ रही हो हाईवे पर। उस बंदे की बातें सुनने के बाद षणमुगम को बहुत गुस्सा आने लगता है। मतलब षणमुगम को पता होता है कि नीला ने अपना शरीर बेचकर षणमुगम को ठीक किया। उसके बाद जब ये दोनों किसी होटल में जाते हैं खाना वाना खाने के लिए, तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है। नीला को देखकर पहचान लेता है, कहने लगता है कि नीला, आज रात मेरी बीवी दूसरे गाँव जाएगी, क्या तुम आ सकती हो। नीला षणमुगम से कहने लगती है कि हम इस गाँव को छोड़ देंगे, लेकिन षणमुगम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है कि नीला ने बहुत खुश होकर उन सारे लोगों के साथ कांड वांड किया अपनी हवस मिटाने के लिए। खैर दूसरे दिन नीला और षणमुगम इस गांव छोड़कर जाने लगते हैं, लेकिन उस बस में भी एक और बंदा नीला को पहचान लेता है, इससे बातें करने लगता है। षणमुगम को गुस्सा आकर फौरन उस बस से नीचे उतरकर दूर जाने लगता है। नीला को गालियाँ देने लगता है कि तुमने अपनी हवस मिटाने के लिए किन किन लोगों के साथ कांड किया, और नाम देने लगी मुझे बचाने के लिए। नीला समझाने लगती है कि मैंने जो कुछ भी किया आपको बचाने के लिए ही किया, आपके लिए किया। लेकिन षणमुगम नीला की बातों पर भरोसा ना करते हुए नीला को गंदी गंदी गालियां देने लगता है कि तुम एक छी हो, राह हो, अब मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बसर नहीं कर सकता, सारे लोग मुझ पर थूकेंगे कि मैं नामर्द हूँ, मैं तुमको खुश नहीं कर पाया। ऐसा कहते हुए षणमुगम बेचारी नीला को छोड़कर चला जाता है। ये सारी बातें सुनने के बाद बेचारी नीला वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। बहुत दिन गुजरने के बावजूद भी नीला का पति षणमुगम अपने घर वापस नहीं आता।
एक दिन कविता नीला के पास आकर यही समझाने लगती है कि वो मर्द है, हर कोई मर्द अपने पत्नी के बारे में ऐसा ही सोचेगा। तुम बुरा मत मानो, तुम्हारा पति अपने ही गांव में मौजूद है, जाओ नीला जाके उसे मनवा लो। यह सुनने के बाद नीला बहुत ही खुशी के साथ षणमुगम के पास जाती है, लेकिन दोबारा षणमुगम नीला को बहुत गालियां देने लगता है कि दोबारा तुम अपना मुंह उठा के मेरे पास क्यों आई, तुम एक राह हो, ची हो, तुम्हारा साया भी मुझ पर नहीं पड़ना चाहिए। दोबारा नीला षणमुगम को समझाने लगती है कि आपका गुस्सा जायज है, बस बहुत दिन हो चुका, अब घर भी तो आ जाओ। तभी नीला को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि षणमुगम ने दूसरी शादी कर ली। षणमुगम जाते जाते नीला के पेट को एक लात मारकर वहां से चला जाता है। उसके बाद षणमुगम की दूसरी पत्नी और उसकी सास नीला को मार पीट कर वहाँ से भगा देते हैं। बेचारी नीला समझ जाती है कि अब इसका जिंदा रहना बेकार है। ये कुएं के पास आकर सुसाइड करने का सोचती है। तभी नीला एक घर में कुछ मर्दों की आवाज सुनने लगती है। चोरी चुपके वहाँ पर जाकर उन लोगों की बातें सुनने लगती है। तो एक्चुअली उस घर में षणमुगम और कमलन के आदमी मौजूद होते हैं। कमलन ने षणमुगम को बहुत दारू पिला चुका होता है। कमलन षणमुगम को नीला के खिलाफ भड़काने लगता है कि मैंने नीला को तुम्हारे लिए सेलेक्ट किया, लेकिन वो लड़की तो बहुत बड़ी छी निकली। उस नीला की वजह से हमारी जात पर उंगली उठ रही है, उसे मार दो षणमुगम। यह सब कुछ सुनने के बाद बेचारी नीला बाजार आकर यही सोचने लगती है कि मैंने अपना शरीर बेचकर मेरे पति की जान बचाई। अगर मैं पैसों के लिए अपना शरीर बेचती तो मैं कब का ये काम कर चुकी होती, लेकिन सालो तुम तो ही मुझे गलत ही समझा। इस तरह से एक चाकू को खरीदकर रात होने के बाद जब षणमुगम अपनी दूसरी पत्नी के साथ कांड कर रहा होता है, नीला खटिया के नीचे से षणमुगम को मार देती है। उसके बाद वो कमलन के पास जाकर उसे भी मार देती है। कहने का मतलब ये है कि वो नारी है, कुछ भी कर सकती है। जितना वो अपने पति को प्यार कर सकती है उतना नफरत भी कर सकती है। सो मूवी को देखने के बाद आपको क्या मैसेज मिला कमेंट करके बताना जरूर। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।